नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम, जिसे आप हिंदी में कार्य समय बोलते हैं। ओके, देखिए जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, वर्क एंड टाइम में क्या होता है कि 9 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इस चैनल पर क्या है कि प्रत्येक टाइप का वीडियो मैं क्या है यहाँ अपलोड करता हूँ। ओके, तो यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपके ब्राउज पेज पे मेरा वीडियो क्या है अवेलेबल होगा। ओके, और आज का हमारा टाइप है जब काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे ऑन द स्पॉट बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में देखते देखते सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। चलिए देखते हैं, इजी है, चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ओके, क्वेश्चन ये कहा है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया है। ओके, सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि ये जो दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं। जब एक एक दिन का पता चल जाएगा तो चाहे 8 दिन बाद कार्य किए हो चाहे 9 दिन बाद कार्य किए हो तो पता चल जाएगा, है ना। उसके लिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालेंगे। जब तक टोटल वर्क नहीं निकालेंगे तब तक एक दिन का काम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कैल्शियम लेते हैं। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा, ये होगा आपका 60। अब देखिए जब ये 60 हो गया तो आप एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो ये देखिए 20 तियाँ कितना होगा 60 और 12 पचे क्या होगा 60। तो इस तरीके में क्या पता चला कि ये जो ए है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। ओके, यदि ये दोनों मिल करके काम करें तो कितना काम करेंगे एक दिन में, तब हो जाएगा इनका 5 और 3 8। ये एक दिन में 8 काम कर पा रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये कहा है कि बी वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क हमारा कितना है 60। ओके, क्वेश्चन ये कहा है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। देखिए बी का एक दिन का काम कितना है 5। ओके, और ये कितने दिन तक किया है 9 दिन तक। तो इसका काम कितना हो जाएगा 5 9 45। अब ऐसा कीजिए 60 में से 45 को गिवन कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए। तो 60 में से 45 को घटाएंगे तो ये कितना होगा 15। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये कहा है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। सीधी सी बात है, मान लीजिए पूरा टोटल काम 60 है और यही दोनों लोग मिलकर कर रहे थे। तो भाई जब बी 45 काम ऑलरेडी समाप्त कर चुका है तो बचा 15 काम। तो अब ए देखिए पूछा है कि ए इस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। तो भाई ए एक दिन में 3 काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा 5 दिन में क्या है ये काम ए पूरा कर लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ, टोटल वर्क तुरंत निकालिए, एक दिन का काम निकालिए, तब कुछ काम आगे बढ़ेगा। ओके, तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम करते हैं। तो इसका और इसका एलसीएम कितना होगा 30। अब एक दिन का काम निकालने के लिए इसका इसमें डिवाइड करते हैं। 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30। ओके, तो इससे ये पता चला कि P का एक दिन का काम 2 है, Q का एक दिन का काम 3 है। यदि दोनों मिल के काम करें तो एक दिन में 5 काम कर पाएंगे। ओके, कंडीशन देखिए क्या रखा है ये। चलिए देखिए कंडीशन ये रखा है, सबसे पहली बात ये देखिए टोटल वर्क 30 होना है। अब कोई इसमें कुछ दिन काम करके छोड़ देगा तो बाकी दूसरा भाई काम इसमें कर लेगा, क्या दिक्कत है। चलिए समझते हैं इसे। क्वेश्चन देखिए कंडीशन ये रखा है कि क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन बाद छोड़ता है ना क्यू, तो भाई क्यू 5 दिन तो करेगा काम ना।
तो एक दिन में क्यू का कितना काम है 3। अब चूंकि 5 दिन ये काम करेगा, एक दिन का काम यदि 3 है तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा क्यू का 3 × 5 = 15। इसका मतलब 5 दिन में 15 काम कर लेगा। ओके, तो अब 30 में से 15 को हम घटा देते हैं, गिवन कर देते हैं, बचेगा कितना 30 में से 15 को घटाएंगे ये होगा हमारा 15। ओके, अब आगे क्या कह रहा है कि आगे ये जो काम बचा है वो क्यू नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधे बोल दिया है कि क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। मतलब कि ये क्यू जो है 5 ही दिन काम करेगा, बाकी जितना भी काम बच जाता है वो पूछ दिया है कि पी उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। तो कोई बात नहीं है, देखिए 15 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भाग कर देते हैं, पी का एक दिन का काम 2 है तो इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 7 = 14 और 1 15। ठीक है, तो पी का आपका ये जो पी है उसे 7 से 1/2 दिन में क्या है काम पूरा कर लेगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। चलिए समझते हैं, इसे इजी क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है ना। ए एक कार्य को 24 दिनों में करता है, बी एक कार्य को 9 दिनों में करता है, सी एक कार्य को 12 दिनों में करता है। ओके, इतना करने के बाद हम लोगों का काम क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा 72। अब जब पूरा टोटल वर्क निकल जाता है तो हम लोग एक दिन का काम निकाल देते हैं। 24 × 72 और 9, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 × 8 = 72, 12 × 6 = 72। ओके, तो इस तरीके में क्या पता चल रहा है, यदि तीनों ये लोग मिल के काम करें तो एक दिन में 17 काम कर पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन ये कहा है कि बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। ओके, देखिए बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि बी और सी का एक दिन का काम कितना है, यही बी और सी है ना। तो बी और सी का एक दिन का काम होगा आपका, देखिए 8 और 6 जोड़ लीजिए, 8 × 6 = 14। इसका मतलब बी और सी एक दिन में 14 काम करते हैं। ओके, और इनको कितने दिन बाद हटाया जा रहा है, 3 दिन बाद हटाया जा रहा है। भाई 3 दिन तो ये काम करेंगे ना, इनको ये 3 दिन इनसे काम कराने के बाद इनको हटा दिया जा रहा है। ओके, तो 14 क्या होगा 42 होगा। अब देखिए 42, चूँकि पूरा टोटल काम था 72 में 42 काम हो गया तो इसको घटा दीजिए, सिंपल हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें से इसको जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 1 2 3 व्यक्ति थे और इन दोनों को क्या है कि अब काम नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि इन लोगों को हटा दिया गया है। बचा एक व्यक्ति, वो है ए, तो बाकी जो काम बचा भाई ए ही तो करेगा, है ना। और क्वेश्चन में बोला है कि ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया है। तो ए का एक दिन का काम कितना है 3, तो ये जो बाकी काम बचा इसको भाग कर दीजिए, 3 × 10 = 30, बस इजी वे में निकल गया। ओके, तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको ये जो टाइप था, अब इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन आप पाएंगे तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टेस्ट क्या है। ये आज का हमारा टेस्ट है, इसे कमेंट करके बिल्कुल पॉजिटिव आंसर कीजिएगा ताकि हमें भी ये लगे कि जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आप कितना बेहतर वे में आप सीख पाते हैं। ओके, तो जाते जाते मैं फ्रेंड्स आपसे यही पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा, जितना हो सके इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि अब बहुत जल्द ही मैं आपको क्या है पूरे चैप्टर का फुल सॉल्यूशन क्या है कि ऑन द स्पॉट जल्दी देने वाला हूं, क्योंकि बस 3 या 4 चैप्टर्स बचे हैं, ये कंप्लीट करा दूं इसके टॉपिक्स, फिर आपको फुल सॉल्यूशन मैं यहाँ देना स्टार्ट करूँगा। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।